हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उन दोस्तों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का मेडिकल हो चुका है और वो लोग फिट हैं, और उन भाइयों को ऑल दी बेस्ट जिन लोगों का आने वाले दिनों में मेडिकल है। ओके, ऑल दी बेस्ट। एंड अब हम दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में। दोस्तों, मेरा मेडिकल 28 जुलाई को एसटीसी बीएसएफ जोधपुर में था। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस रहा, सुबह से शाम तक कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं कि एंट्री हमारी 6 बजे हुई थी। 6 बजे एंट्री हमारी हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। और फिर हमें ले जाके बैठा दिया गया वेटिंग लॉबी में। फिर वहाँ से उन्होंने हमें चेस्ट नंबर जैसे जैसे पहले नाम बोलते हैं, उसके बाद एक फॉर्म फिल करवाएंगे आपसे, 2 फॉर्म वहाँ पे फिल करवाएंगे, और उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर दे देंगे। चेस्ट नंबर देने के बाद में वो लोग बायोमेट्रिक के लिए ले जाते हैं। हमें 7 बजे, करीब 7 बजे बायोमेट्रिक के लिए ले गए थे। फिर बायोमेट्रिक हो जाने के बाद में वो लगभग 35 से 40 बच्चों का एक बैच बनाते हैं और उसको ब्लड टेस्ट के लिए ले जाते हैं। और लगभग उसी टाइम में, उसके थोड़ी देर बाद में ही, लगभग उसी टाइम में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद में वो एक बैच को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाते हैं। जो बच जाते हैं, जो ब्लड टेस्ट के लिए चले जाते हैं, उनके अलावा जो बचते हैं उनको उनका डीवी करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद जिन लोगों का डीवी हो जाता है तो उन लोगों को मेडिकल के लिए बुलाना शुरू कर देते हैं। तो ये ड्यूरेशन, ये जो काम, ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, ये शुरू हो जाता है लगभग 7 बजे से 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में। तीनों चीज़ें शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे जिन लोगों का ब्लड टेस्ट हो जाता है वो लोग वापस से आके उनका डीवी स्टार्ट होता है, और उसके बाद में उनका मेडिकल होता है। तो डीवी हमारा 8 बजे लगभग शुरू हो जाता है, और उसके बाद में 9 बजे लगभग हमारा मेडिकल शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में मेडिकल की अब अगर डीवी में देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डीवी बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। अगर क्रूशियल डेट की हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट में, तो क्रूशियल डेट में अगर जिन लोगों का नया कास्ट सर्टिफिकेट है, जिन्होंने नया बनवाया हुआ है क्रूशियल डेट के बाद का, तो वो अपना पुराना स्टेट का या सेंटर का लेके जा सकते हैं। स्टेट का अगर है तो स्टेट का लेकर जाइए, सेंटर का है तो सेंटर का साथ में लेके जाइए, नए के साथ में, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास में पुराना है, ज़्यादा पुराना है कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप नया बनवा कर लेकर जाइए उसके साथ में, वो मांगेंगे वो वहाँ पे। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एंट्री के टाइम आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चाहिए। उसके अलावा आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए जिनकी ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी चाहिए। वो कौन से डॉक्यूमेंट है? 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जिनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो उनकी मार्कशीट, और जिनका अलग अलग है उनका अलग अलग, दोनों चीज़ें। 10th की मार्कशीट, उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट। ये 3 चीज़ें ही वहाँ पे चाहिए। जो यूआर से हैं, जनरल से हैं, उनको ये कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। और अगर आप एनसीसी से हैं तो आप एनसीसी का डॉक्यूमेंट भी उसके साथ में लगाएंगे। उसके अलावा आपको 2 फ़ोटो आपको मेन मेडिकल के लिए चाहिए। अगर आपको री मेडिकल मिलता है तो वहाँ पे भी आपको 3 फ़ोटो चाहिए। तो आप कम से कम 6 फ़ोटो लेकर जाएँ। तो ये आपका डीवी का हो गया। डीवी हो जाने के बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में वो लगभग 10 से 12 लोगों को एक साथ बुला रहे हैं, और फिर एक एक करके सबसे पहले वो नोकनी चेक करेंगे। नॉर्मली चेक कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल मेडिकल होगा। अगर आपके कोई भी पॉइंट है तो वो बिल्कुल भी नहीं छुपेगा, बिल्कुल भी नहीं छुपेगा। अगर आपके जेन्युइन पॉइंट है तो वो उसका पॉइंट देंगे, उसके लिए वो रीमेडिकल देंगे। कुछ डॉक्टर हैं थोड़े हार्ड हैं, वो कोई छोटे मोटे पॉइंट को भी पॉइंट दे रहे हैं। कुछ डॉक्टर कुछ छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो अब आगे बात करें हम कि मेडिकल में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। नोकनी आराम से, बिल्कुल आप नॉर्मल रहिए। नोकनी में कोशिश करिए कि जब वो सबसे पहले आपकी नोकनी चेक करेंगे, सबसे पहले वो वी शेप में नोकनी चेक करेंगे। तो वी शेप में जब नोकनी चेक करें, या फिर पैरों को एकदम सटा के चेक करें, तो दोनों कंडीशन में आपको बिल्कुल भी नोकनी नहीं दिखाना है। आपको कोशिश करना है पैरों को अपने एकदम टाइट रखना है, और नोकनी नहीं दिखाना है। पहली नज़र में अगर डॉक्टर को नोकनी दिख गई तो वो बिल्कुल भी, आप उसके बाद में कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपको नोकनी देगा ही। तो नोकनी के बाद में फिर डॉक्टर एक एक करके सभी पॉइंट को चेक करेंगे। मेडिकल बहुत डिटेल में हो रहा है। एक मेन डॉक्टर है, उसके साथ में 2 उसके हेल्पर डॉक्टर भी हैं जो आप उनको हेल्प करने के लिए हैं। और तो इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी।
एक एक पॉइंट के ऊपर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, कैसे कैसे पॉइंट चेक हो रहे हैं, किस में ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर की। वहाँ पे 4 डॉक्टर बैठे हुए हैं। पहले नंबर और 4 नंबर का जो डॉक्टर है, डॉक्टर जहांगीर और हिमांशु करके 4 नंबर पे डॉक्टर हैं। तो ये दोनों डॉक्टर थोड़े से टफ पढ़ रहे हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं। और 2 नंबर और 3 नंबर पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर तपन और डॉक्टर अभिमन्यु, दोनों ईजी हैं और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देंगे। कोई जेन्युइन पॉइंट है तो ही आपको पॉइंट देंगे। तो इसमें बिल्कुल भी डरने वाली चीज़ नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई भी पॉइंट नहीं था, लेकिन डर की वजह से वो बीपी का पॉइंट लेकर रीमेडिकल के लिए उन्हें रुकना पड़ा। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है और बीपी में बिल्कुल पॉइंट नहीं लेना है। फिर मेडिकल हो जाने के बाद में हमें वेट करना होगा। हमें वेटिंग लॉबी में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद में लगभग 5 बजे तक हमारी सारी रिपोर्ट तैयार हो जाएंगी और जो लोग फिट हैं वो एक एक करके रेंडमली, जो लोग अनफिट हैं उनको रीमेडिकल के लिए और जिनको जो फिट है उनको फिट करके वो लोग भेज देंगे। 5 बजे, वो लगभग 5 बजे भेजना शुरू कर देंगे। जो लोग मुझे रीमेडिकल मिला था, 28 तारीख को मेरा मेडिकल था, मुझे रीमेडिकल मिला था, लेकिन हमें दूसरे दिन ही मिला था क्योंकि दूसरे दिन मुहर्रम की छुट्टी थी और उससे अगले दिन संडे की छुट्टी थी। तो हमें रीमेडिकल मिला था 31 तारीख को। तो हमें 31 तारीख को 6:30 बजे पहुंचना था। हम 6:30 बजे वहाँ पे पहुंचते हैं मेन कैंपस में। उसके बाद में लगभग आधे घंटे बाद हमें वहाँ से बीएसएफ का ही एक दूसरा कैंप है, फ्रंटियर हेडक्वार्टर है, हमें वहाँ ले जाया गया और वहाँ पे हमारा रीमेडिकल हुआ। तो फ्रंटियर में जाने के बाद में वो हमसे फॉर्म भरवाते हैं। एक फॉर्म भरवाएंगे, हमारा लेफ़्ट थंब लगेगा, फ़ोटो लगेगा। रीमेडिकल में हमें 3 फ़ोटो चाहिए, तो 3 फ़ोटो कम से कम 6 फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं। फिर उसके बाद में वो हमें एक एक करके अंदर बुलाएंगे और हमारा बायोमेट्रिक करवाएंगे। बायोमेट्रिक होने के बाद में हमें एक लॉबी में बैठा देंगे। उसके बाद में जो मेन डॉक्टर वहाँ पे होगा वो डॉक्टर आएगा और नॉर्मली वो चेक करेगा सभी के। जिन लोगों के नॉर्मल पॉइंट है वो तो उसी टाइम पे चेक करके उनको बैठा देंगे। और जिन लोगों का कुछ एक्सरे का कोई पॉइंट होगा या फिर उसमें कोई चीज़ें नौकनी में कोई मेजर पॉइंट है उसके लिए एक्सरे करवाना है या कोई और ऐसा पॉइंट है जिसके लिए उन्हें एक्सरे या सीटी स्कैन की ज़रूरत है, तो उसको लिख के दे देंगे और उनको बोल देंगे कि ये आप सीटी स्कैन या एक्सरे कराइए। वो वहीं पर होगा, कहीं बाहर नहीं कराना है। वहीं पर जवान आपको बैठा देंगे और एक साथ करके आपको लेके जाएंगे। फिर उसके बाद में वहाँ पर वो बारी बारी से एक एक करके सबको बुलाएंगे। जिनका भी उन्हें डाउट लगेगा तो वो एक एक करके बुलाएंगे। आपको रीमेडिकल के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रीमेडिकल का जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्टाफ है। वो आपको जब तक उनका डाउट अच्छे से क्लियर नहीं होता है वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको मेडिकल फिट करेंगे, पूरी कोशिश करते हैं। आपका अगर बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है, बहुत ही सीरियस पॉइंट है, तो ही वो आपको अनफिट करेंगे। अदरवाइज वो आपको बार बार बुला करके अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे और आपको फिट करके ही भेजेंगे। हम 45 बच्चे गए थे। हम लोग, हमारे बैच में 45 लड़के थे और 9 लड़कियां थी, जिनमें से केवल 3 लड़कियां अनफिट हुई और केवल 8 लड़के अनफिट हुए। बाकी सबको फिट कर दिया। और वो अनफिट वाले वो लोग थे। अनफिट किस किस पॉइंट में हो रहे हैं? मेजर पॉइंट सबसे ज़्यादा आँख का है। अगर आपको आँख में रीमेडिकल मिलता है, आँखों में, चाहे वो डिस्टेंस विजन में या कलर विजन में, तो बहुत कम चांस है कि वो टूटेगा। तो आँखों में कोई भी पॉइंट नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नोकनी में हमें जितने भी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नोकनी मिला था, लेकिन उनको रीमेडिकल में हमारे बैच में सबको फिट कर दिया था। नोकनी में किसी को फेल नहीं किया है, अनफिट किसी को नहीं किया है। और उसके अलावा ओवरवेट में भी थे। ओवरवेट में 2 लोगों को अनफिट किया है जिनका वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। ओवरवेट में वो आपको सुबह से ही वहाँ पे रनिंग करवाएंगे और थोड़ा सा वेट कम करने के लिए बोलेंगे। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा वेट अपना कम कर लेते हैं, पहले भी आपको वेट कम करके जाना है, जब आपका मेडिकल होगा उससे लेकर के दूसरे दिन तक आपको वेट कम करना है और वहाँ पर भी आपको वेट कम करना है। तो जब आप अपना थोड़ा सा वेट कम करके उनको दिखा देंगे तो वो आपको फिट करके ही भेजेंगे। लेकिन अगर आपने अपना वेट बिल्कुल भी, मेडिकल वाले दिन से दूसरे दिन तक आपने बिल्कुल भी वेट कम नहीं किया, तो आपको फिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। रीमेडिकल के पॉइंट्स के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो पूरा कंप्लीट रीमेडिकल के ऊपर बना देंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि अगर आपको मेडिकल में रीमेडिकल मिल भी रहा है, किसी पॉइंट 2-3 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं या 4-5 पॉइंट्स तक भी मिल रहे हैं, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर कोई जेन्युइन पॉइंट नहीं है तो आपको रीमेडिकल में फ़िट करेंगे। हमारे साथ, हमारे बैच में कई ऐसे बच्चे थे जिनको 4-5 पॉइंट्स मिले हुए थे, लेकिन वो सब फिट होकर के निकले हैं रीमेडिकल में।
तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जिन लोगों का मेडिकल आ रहा है उनके लिए ऑल दी बेस्ट। री मेडिकल अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल डरना नहीं है। अभी से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपका कोई छोटा मोटा पॉइंट भी है, वेरिकोस वेंस है या कोई और ऐसा है, वेरिकोस वेंस अगर थोड़ा बहुत भी है, नॉर्मल है, तो वो आपका या तो वो देख करके फिट कर देंगे, अदरवाइज़ अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो एक्सरे वगैरह करवाएंगे, जो भी प्रोसेस है उनका वो करेंगे, उसके बाद आपको फिट करेंगे। वेरिकोस वेंस में भी हमारे बैच में किसी को अनफिट नहीं किया, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी छोटे छोटे पॉइंट में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिट कर दिया जाएगा री मेडिकल में, अगर आपका सीरियस इशू नहीं है तो। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइए, हमें बताइए, और हम कंप्लीट मेडिकल और री मेडिकल के कंप्लीट पॉइंट्स को लेकर के एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बना देंगे। आपका कोई भी डाउट है, जो भी डाउट है, आप हमें कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी है, आपको लगा है कि आपको ये हेल्प करने वाली है, तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेशन देता है अच्छा काम करने के लिए और आपके लिए लगातार मेहनत करने के लिए। ऑल द बेस्ट।